अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और यूएई की सिक्योरिटी गार्ड्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे यूएई की सिक्योरिटी गार्ड में काम होता है। आप में से अक्सर लोग ये तो जानते होंगे कि पाकिस्तान में कैसे काम होता है, तो क्या यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स का काम भी यूएई की तरह यूएई में भी पाकिस्तान की तरह होता है या यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो चलें, जो इसके मैंने 7 पॉइंट्स बनाए हैं, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा। इंशाल्लाह ताला आपको सारी चीज़ें जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट होती हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी गार्ड में और यूएई की सिक्योरिटी गार्ड में, टोटली डिफरेंट काम होता है। तो जो सबसे पहला और अहम चीज़ है वो पॉइंट ये है कि वो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड की जो ड्यूटी होती है वो थ्रू एजुकेशन होती है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स को पहले पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद लाइसेंस इशू किया जाता है। यहाँ के जो अदारे हैं एनएसआई, पीएससीओडी और सीरा का, वो पहले सिक्योरिटी गार्ड्स को पढ़ाता है, उसके बाद लाइसेंस इशू करता है, उसके बाद आप ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप सिक्योरिटी गार्ड्स को पहले ट्रेनिंग दें या पढ़ाएं उसके बाद आप ड्यूटी पे भेजें। लेकिन यहाँ पे ये लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रू एजुकेशन होती है, कि ना कि ऐसे या किसी को भी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी पे खड़ा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो अहम पॉइंट है वो है सिक्योरिटी गार्ड के टूल्स के हवाले से। वो है सिक्योरिटी गार्ड का एक बहुत ही अहम टूल होता है, वो होता है सिक्योरिटी गार्ड की नोटबुक। वो इंतहाई अहम होती है, वो ऑफिशियली होती है। जो यहाँ का अदारा है एनएसआई का, पीएससीओडी का, वो आपको इशू करता है। वो एनएसआई का जो अदारा है वो 2 नोटबुक्स हर गार्ड्स को इशू करेगा। एक नोटबुक आप जब भी ड्यूटी पे जाएं आपके पास हर वक्त आपकी पॉकेट में होनी चाहिए। उसके साथ आपको एक पाउच आपकी कंपनी देती है, वो जो पाउच होता है उसमें आप वो नोटबुक रख सकते हैं। वो नोटबुक टाइम मिले उसमें को आप 32 पेजेस उसमें इंग्लिश में होते हैं, 32 पेजेस उसमें अरबी के होते हैं, वो आपको पढ़ने चाहिए, जिससे आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी सिक्योरिटी के बारे में। इसके अलावा 212 पेजेस जो होते हैं वो होते हैं खाली, जिसमें आपने अपनी डेली की एक्टिविटी लिखनी होती है। डेली रूटीन में जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी आप ड्यूटी करते हैं, कब आपने ड्यूटी ज्वाइन की, कब आपने ब्रेक की, कब आपने फिनिश की। इसके अलावा कोई ख़ास इंसिडेंट होता है तो वो भी आप उस नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि कल को जब भी आप पे कोई केस वगैरह खुदा न खास्ता ना बने तो वो जब भी बनता है तो वो आप अपनी वो प्रूफ होता है आपके पास, वो एक ऑफिशियली होती है। और आपको कल जब कोई हादसा होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तब भी वो आपकी एक विटनेस के तौर पे, एक प्रूफ के तौर पे आपका पेश किया जा सकता है कि इस वक्त आप कहाँ थे और ये वाक़या कैसे हुआ। वो आपने सीक्वेंस वाइज टाइम और डेट के साथ आपने लिखना होता है। वो बहुत अहम चीज़ होती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड एक रिकॉर्ड रखे। तो वो एक रिकॉर्ड होता है, उसके बाद जब वो मुकम्मल हो जाती है तो आपने दोबारा उसी अदारे को जमा करानी होती है। जो यहाँ का एनएसआई का अदारा होता है उसी को आपने जमा करवानी होती है वापस। तो वो बहुत अहम होती है, उसकी बहुत अच्छे तरीके से हिफाजत भी की जाती है। यहाँ पे गार्ड्स उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अगर वो गुम हो जाती है तो उसका आपको फ़ाइन भी हो सकता है। तो ये एक नोटबुक के बारे में मैंने आपको कहा कि आपको बता दूं। तीसरा जो पॉइंट है, जो पाकिस्तानियों के जहन में जो सबसे ज़्यादा होता है कि क्या यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को कोई वेपन, बंदूक वगैरह यूज़ करने की इजाज़त होती है, क्या बंदूक दी जाती है, क्या बंदूक दे के खड़ा किया जाता है? तो इसका जवाब सिंपल ही है कि बिल्कुल भी नहीं। बंदूक तो दूर की बात है, कोई छोटा सा हथियार भी कोई सिक्योरिटी गार्ड अपने पास नहीं रख सकता, कोई स्टिक भी नहीं रख सकता। कुछ टूल्स होते हैं, वो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड के, वो भी बसीयत टूल्स यूज़ कर सकते हैं, ना कि बसीयत हथियार। जो सबसे पहला और अहम हथियार है, टूल है सॉरी, वो है हैंड हेल्ड डिटेक्टर डिवाइस। ये अक्सर सिक्योरिटी गार्ड्स के पास होता है, कुछ जगहों पे, हर जगह पे तो नहीं होता लेकिन कुछ जगहों पे होता है। वो होता है हैंड हेल्ड डिटेक्टर डिवाइस, जो चेक करने के लिए कि कोई इनलीगली चीज़ किसी खास एरिए पे, आमतौर पे एयरपोर्ट्स वगैरह पे होता है, वो चेक करते हैं कि इसके कोई इनलीगल चीज़ तो नहीं सिक्योरिटी गार्ड को कोई बंदा लेके जा रहा। ठीक है। ये दूसरे नंबर पे है वो हैंड हेल्ड फ्लैश लाइट है। ये आम तौर पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स पार्किंग में ड्यूटी करते हैं वो उनके पास होती है। अमूमन ये रेड और ग्रीन कलर की होती है। ये आम तौर पे जो पार्किंग में काम करते हैं उनके पास होती है।
तीसरे नंबर पे जो अहम चीज़ होती है वो होती है रेडियो। रेडियो जिसको आम वाकी टाकी बोलते हैं आम इस्तिलाह में, वो चीज़ होती है कि आप अपने दूसरे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए, ना कि किसी हथियार के लिए। तो ये टूल्स होते हैं, ये कुछ यूज़ होते हैं यहाँ पे, लेकिन अदरवाइज़ कोई भी हथियार आपको रखने की इजाज़त नहीं है अपने पास। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट हथियार वाला जो आपके ज़हन में अक्सर सवाल आता है क्लियर हो गया होगा। चौथे नंबर पे जो अहम चीज़ है, डिपार्टमेंट को यहाँ पे बहुत अहमियत दी जाती है। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड है जो यहाँ पे ड्यूटी करता है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आता है, शूज़ उसके पॉलिश होने चाहिए, जो आपका यूनिफॉर्म है वो प्रॉपर होना चाहिए, अच्छी तरह से प्रेस होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो कार्ड होता है सिरा का या NS या PSCOD कार्ड या जिसको ASSD कार्ड भी कह सकते हैं या PSBD कार्ड पहले कहा जाता था, वो आपके पास होना चाहिए, वो लगा होना चाहिए इधर अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म पे। उसकी जगह भी बनी होती है, वो आपने लगा के रखना हर वक्त। इस तरह प्रॉपर डिपार्टमेंट के साथ आना चाहिए। आपकी कटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो आपकी जो दाढ़ी है अच्छे तरीके से ट्रिम होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको फ़ाइन हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है डिपार्टमेंट। ये आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपका जो सुपरवाइज़र है वो भी चेक करता है और यहाँ का जो अदारा है वो भी चेक करता है आपकी डिपार्टमेंट। अगर आपकी पूरी डिपार्टमेंट नहीं होगी तो आपको फ़ाइन हो सकता है। तो ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम यहाँ पे हर बिल्डिंग में लगा होता है। पाकिस्तान में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर फायर अलार्म सिस्टम भी होगा। इसके अलावा हर जगह पे जो आग बुझाने वाले जो सिलेंडर हैं जिसको फायर एक्सटिंग्विशर्स कहते हैं वो भी लगे होते हैं, उनके ज़रिए आग बुझाई जाती है। तो ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। फायर अलार्म सिस्टम में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये प्रॉपर हर बिल्डिंग में होगा, उसकी आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा आप जिस लोकेशन पे जाते हैं वहाँ का जो पहले से मौजूद अमला है वो भी आपको बताता है कि यहाँ के फायर अलार्म सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि फ़ायर अलार्म सिस्टम हो। और जब फायर बजता है तो वहाँ पे जो एक पॉलिसी होती है कि उस पॉलिसी के मुताबिक आपने काम करना होता है कि जहाँ पे अगर फायर बजता है तो आपने क्या करना है, आपका एक्शन क्या होगा। उसमें मुख्तलिफ हो सकते हैं, हर लोकेशन का डिफरेंट होता है। वो यहाँ आके आपके लिए जानना ज़रूरी होगा उस लोकेशन के हिसाब से। तो उसके लिए बाकायदा आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, कंपनी भी देगी। और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट या सिरा का जो अदारा है वो भी आपको ट्रेनिंग देगा कि कैसे आपने वो फायर अलार्म सिस्टम पे काम करना है। सबसे जो अहम चीज़ है कि आपको जब लोकेशन पे जाते हैं उस लोकेशन के पॉलिसी के मुताबिक आपको काम करना होता है, वो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है छठा पॉइंट। छठा पॉइंट है सिक्योरिटी गार्ड बासियत कस्टमर सर्वर। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी नहीं करता, वो एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से भी जॉब करता है। वो क्या चीज़ होती है, वो ये होती है कि आप किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे माल से मुराद ये होती है कि बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर होते हैं। आमतौर पर हो सकता है कि पाकिस्तान में लोगों को माल्स का पता ना हो कि माल्स क्या चीज़ होती हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं जहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों के चीज़ें होती हैं। तो वो जब शॉपिंग करने आते हैं तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आप अगर मॉल में आपकी ड्यूटी है तो मुकम्मल इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बैंक किधर है। इसके अलावा आप कुछ और शॉपिंग करने चाहते, खाने पीने की चीज़ें हैं वो किधर हैं। इसके अलावा ATM किधर है। ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये मॉल में जो चीज़ें ये कहाँ कहाँ हैं। तो इसलिए कोई भी कस्टमर जो बाहर से आता है वो आपसे पूछेगा कि ये चीज़ किधर है, तो आपको पता होना चाहिए। आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दें, ये कि ये इस तरफ है या इस तरफ है। वो आमतौर पे सिक्योरिटी गार्ड से ही आपके पूछेंगे। तो सिक्योरिटी गार्ड को अपने इर्द के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल अलाउ नहीं है। लड़ाई झगड़ा इतना भी कि आप किसी को अब्यूज़ भी नहीं कर सकते, किसी को बैड लैंग्वेज भी यूज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आपका जो क्लाइंट अगर कंप्लेन करेगा तो हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको टर्मिनेट कर दे।
और टर्मिनेट करने के बाद आपको यहाँ से जाना भी पड़े और यहाँ से आप बैन भी हो सकते हैं। आपने हर एक से अच्छे तरीके से बात करनी है, किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात है, किसी से बैड लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करनी, गाली नहीं देनी। आमतौर पे पाकिस्तान में तो ये सब कुछ होता है। बाज़ औक़ात आप कहीं किसी जगह पे देखते हैं चोरी होते हुए या कुछ गलत होते हुए तो आप फौरी तौर पे मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अलो नहीं है। यहाँ पे आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। अगर आप हाथ उठाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर आप किसी को सीरियस क्राइम करते हुए देखते हैं तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन वो भी है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये वाकई इसने ये काम किया है, क्योंकि कैमरास लगे होते हैं। आपके पास एविडेंस इस तरह का होना चाहिए कि वो उसको जुटला ना सके, तब आप किसी को रोक सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको अच्छे तरीके से कहना है कि आपको ये अलो नहीं है। अगर फिर भी वो नहीं मानता तो फिर आपने अपने सीनियर्स को या आपका जो क्लाइंट है जिसके पास आप काम करते हैं उसको इन्फॉर्म करना है कि ये बंदे को मैंने स्टॉप किया, ये काम कर रहा है, ये नहीं रोक रहा। तो इसलिए ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, ताकि ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि क्योंकि बहुत से लोग अक्सर सवालात करते थे कि क्या पाकिस्तान में और यूएई में सिक्योरिटी गार्ड का काम एक ही तरह होता है, क्या बंदूक दे के खड़ा कर दिया जाता है, चाहे यूनिफॉर्म पहना हो या ना पहना हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दी ताकि आपके ज़हन में कोई सवाल ना रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाहि।